Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। कनाडा में पीटी के ऊपर कैसे वीज़ा लिया जाए उसका आज आपको मैं सक्सेस का मंत्र बताऊंगा कि वो कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं। उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं, देखिए, एक तो आपको सब स्टूडेंट्स को पता है कि रेलेवेंट स्टडी लेना जरूरी है और प्रोग्रेशन होना जरूरी है कि जो आप प्रीवियसली मॉड्यूल पढ़ चुके हैं उससे अपग्रेड मॉड्यूल होना चाहिए। यानी कि आपने +2 किए तो बैचलर के लिए जा रहे हैं या अगर डिप्लोमा करने के लिए भी जा रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पीटी पे भी फाइल लगा रहे हैं या चाहे आइल्स पे भी लगा रहे हैं, लेकिन पीटी वाले स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ों का खास ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ये है कि जब भी आप पीटी के लिए फाइल लगाएंगे, एक तरफ मैंने बता चुका हूँ कि आपका रेलेवेंट होना चाहिए कोर्स, एक प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी होना चाहिए, उसके बाद आपका फाइनेंशियल मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। चौथा पार्ट है कि आपको लॉगिन डिटेल्स जरूर देनी है। ये नहीं कि आपने खाली पीटी का वो स्कोर कार्ड लगा दिया है, उसकी लॉगिन आईडी डिटेल्स जरूर दीजिए एम्बेसी को, उससे वो वेरीफाई करते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ पैरामीटर है एसओपी का, जो कि आप एसओपी लिखते हैं उसमें वो फाइनेंशियल मैट्रिक्स का पैरा डालना है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स का कैसे है कि आपने पेरेंट्स की इनकम जरूर दिखानी है 10 लाख रुपए की, चाहे अगर आपकी रिसेंट आईटीआर के तो भी आप लगा दीजिए। पीछे मैंने 2 कनाडा के वीज़े लिए हैं पीटी के ऊपर ही, तो चाहे 1 साल की भी आईटीआर हो लगाइए जरूर। मम्मा की पापा की आईटीआर जरूर लगाइए। उसमें अगर आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की भी कोई इनकम है तो वो भी साथ में क्लब कर सकते हैं, या उनकी कोई पेंशन वगैरह आती है वो भी आप साथ में क्लब कर सकते हैं। साथ में कम से कम 10 लाख रुपए के फंड जरूर दिखाइए, यानी कि जो आपकी 1 साल की फीस है उतने को फंड जरूर दिखाइए, और वो फंड्स दिखाएंगे फाइनेंशियल मैट्रिक्स में। फाइनेंशियल मैट्रिक्स कैसे बनेगा कि आपका एसओपी में एक पैरा बनेगा फाइनेंशियल मैट्रिक की, आपने 1 ईयर की फीस दे दी है, आपने 1 जीएससी भी पे कर दिया। सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास प्लान्स है, मेरे पेरेंट्स की इनकम 10 लाख या उससे ज़्यादा है एनुअल इनकम, और साथ में कि हमारे पास इतने फंड्स भी अवेलेबल है कि नेक्स्ट ईयर की वो फीस और जीएससी हम पे कर सकते हैं। या हो सकता है तो आप सीए रिपोर्ट भी लगा दीजिए। हालांकि मैं स्टडी वीज़ा में सीए रिपोर्ट को वैल्यू नहीं देता, लेकिन फिर भी पीटी वाले स्टूडेंट्स अपनी सीए रिपोर्ट भी साथ में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल्स अच्छा, देखो पीटी में आपको सारे स्टूडेंट्स को पता है कि फाइल नॉन एसडीएस में कैटेगरी में लगती है, जनरल कैटेगरी में लगती है, तो कहीं ना कहीं हमें फाइल को वेटेज देने के लिए फाइनेंशियल्स अच्छा दिखाना जरूरी है। एसओपी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपका कोर्स भी रेलेवेंट होना चाहिए। कोर्स कोशिश कीजिए मेन एरियाज में ना हो, थोड़ा आउटर एरिया में हो, वहाँ पर वीज़ा ज़्यादा निकलता है। जो मेरा 57 पे भी एक स्टूडेंट का वीज़ा है वो मॉन्ट्रियल में आया है, और ऐसे ही आपको आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ले सकते हैं, जैसे टोरंटो वैंकूवर को छोड़कर थोड़ा सा आउटर एरिया में लीजिए, या अगर टोरंटो वैंकूवर में भी लेना है तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाइए। यूनिवर्सिटी कैटेगरी का हमेशा वीज़ा सक्सेस कॉलेज से ज़्यादा होता है, और बैचलर का वीज़ा सक्सेस हमेशा डिप्लोमा से ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह कुछ चीज़ों, सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान दें, उस पर आप अमल करें तो आपका डेफिनेटली पीटी के ऊपर भी वीज़ा आ सकता है। फिर भी अगर आप कोई डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमारी बेल्स ओवरसीज की जलंधर, लुधियाना, अमृतसर या बठिंडा ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं, या नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारे सोशल मीडिया पेजेस है जिसमें आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इन पे कर लीजिए। इसमें मैं ऐसे ही छोटे छोटे डिटेल्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता हूँ, जिसमें मेरा प्रमोशनल कंटेंट नहीं रहता, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। तो आप इसको फॉलो करके आप वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे, और जो भी कोई नई अपडेट आती है इमिग्रेशन से रिलेटेड तो हम आप तक जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा पहुँचाते रहेंगे। Bells Overseas, the sound of your future.